रिलेशनशिप में, ठीक है। द डेथ का कार्ड, एक तरफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो मच ऑफ ऑप्यूलेंस, शो ऑफ, हर चीज सही है, और दूसरी तरफ ये एनर्जी किस चीज से क्रॉस कर रही है, ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस विश फुलफिलमेंट। जो सोच के ये रिलेशनशिप में एंटर किए थे वो सारी चीजें उल्टी हो गई हैं अब। किसी चीज का इंतजार है, एक बेटर टाइम शायद ये अपने, अभी तो काफी ट्राइंग और डिफिकल्ट सिचुएशन से ये रिलेशनशिप जारी है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप आप बोल सकते हैं। ये गलत डिसीजन था इनका बिग बॉस में आना, और वहां से ही ये सारे ब्रेकअप का चीज और इनकी जो अंदर की चीजें थी बाहर आना स्टार्ट हुई, विच हैज गॉट देयर रिलेशनशिप टू दिस स्टेज। और अब बेसिकली यस वो वेट कर रही है कि क्या ये सिचुएशन बेटर होगा, क्योंकि शी इज वेटिंग फॉर हर शिप टू अराइव, यानी कि वो वेट कर रही है कि क्या सिचुएशन इसमें बेटर होगा कि नहीं होगा। एंड इवन इन दैट कार्ड दैट आई हैड पिक्ड अप, शी वॉज वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, यानी कि अंकिता चाहती है कि इस रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो जाए, इवन दो शी इज द वन हु इज बैडली हर्ट। और मैंने तो कुछ क्लिप्स भी देखा है जहां पे ये बंदा बहुत ही बदतमीजी से उसके साथ बात कर रहा था। तो एक बार आप सुशांत जैसे लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में हो हु इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, और एक ये बंदा था जो कि दिखाता तो था कि बहुत ही ज्यादा ही इज सो मच हेड ओवर हील्स फॉर दिस गर्ल, लेकिन अब बिग बॉस में आके क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा पुट ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट इंस्टाग्राम की एक समय 30 सेकेंड्स का क्लिप बना दिया और दिखा दिए कि आप कितने हैप्पी डैप्पी हो। वहां पे आप पे जाने कितने कैमराज रहते हैं, और 3 महीने में क्या होता है कि जितना भी हमने पुट ऑन किया हुआ है मेकअप रिलेशनशिप का, वो सब निकल के डेफिनेटली द रियलिटी कम्स फॉरवर्ड, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट अ इजी प्लेस टू बी. You are instigated constantly. But even then, I think if you are instigated also, a sober person will continue to be sober. They will not go to levels and do what others are forcing him to do. A decent person, sober person, हमेशा अपनी character में ही रहेगा. And the people who are who they are, they will reveal themselves. Anyways, ये बंदी काफी hurt हुई है इसके behavior से. एंड 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड 2 बार आया था उसको शफल करते वक्त, यहाँ पे अभी नहीं आया है शायद। एंड बट येट उसका एटीट्यूड यही है कि ये बंदा ठीक हो जाए, ओके उस तरह का एटीट्यूड है इसका। हाउएवर उस कार्ड में तो ये एटीट्यूड आया था कि ये ठीक हो जाए, बिकॉज शी इज वेटिंग कि ये ठीक होगा नहीं होगा सिचुएशन। अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग में चीजें 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि चैलेंजिंग बनी हुई है चीजें, इट्स नॉट हैप्पी, चीजें काफी चैलेंजिंग इनके सराउंडिंग में बनी हुई है। यहाँ पे भी देखो तो ये बंदी सोच रही है, कुछ डिसाइड जैसे करना चाह रही हो, कुछ लाइक शी इज सीइंग इन द वॉइड, और कुछ सोच रही है कि क्या है क्या नहीं है, एज इफ कि वो हर सारी चीजों पे चिंतन मनन कर रही हो, है ना। और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, तो मुझे लग रहा है कि एटीट्यूड में किंग ऑफ कप्स का क्या मतलब हो गया। लेट मी, where is that deck? King of Cups in reverse. All right, यहाँ से एक कार्ड लेके थोड़ा क्लैरिफायर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप का, तो इसका क्या मतलब हो गया। डेफिनेटली दे आर लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, या 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज उसमें 6 क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था, या 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो इफ यू हैव सीन माय अंकिता's वीडियो, आई हैव कवर्ड द होल ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो सुशांत के साथ थी तो उसकी बहुत नीडी एनर्जी, वल्नरेबल एनर्जी हो गई थी, एंड देन फाइनली हाउ शी टुक एवरीथिंग इन हर पावर, इन हर कंट्रोल, एंड शी made a conscious transformation from vulnerable queen of cups to powerful queen of wands. उसका तो पूरा डिटेल वीडियोस सारी चीजें बनी हुई थी।
अब क्या है कि वो जो कॉन्फिडेंट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो अंकिता हुआ करती थी, और रादर जो उसने अपने आप को बनाया था सुशांत के साथ ब्रेकअप के बाद, अब क्या है कि वो उसकी कॉन्फिडेंट एनर्जी थी। अब क्या है कि ये कॉन्फिडेंट एनर्जी फिर से नीडी एनर्जी बन गई है। उसका कॉन्फिडेंस कब खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से शो किया है। तो यहाँ पे जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो दिखाता है ना, वो वैसा है नहीं। ओके, ही हैज 2 डिफरेंट फेसेस। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक दिस गाय इज रिच, इसका शायद कोई बिजनेस होगा। ये सामने में भी कुछ और है और पीछे में कुछ और है। पीछे में ये रिवर्स में है, यानी कि ही इज वेरी मे बी मटीरियलिस्टिक, मनी माइंडेड। किसी जैसे कि मे बी अंकिता से इसने किसी पर्पस के लिए शादी किया होगा, फॉर पॉपुलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ मटीरियल गेन के लिए, मटीरियल गेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका 2 चेहरा है इस इंसान का, और इस इंसान के बिहेवियर के कारण अंकिता का कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया है, वो काफी वनरेबल हो गई है। यही अब किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि उसका काफी इमोशंस में वनरेबिलिटी आ गई है उसके, एंड सोच भी रही है ऑफ कोर्स कि कहाँ से कहाँ आ गए, क्या सोचा था, क्या ये बंदा निकला है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स सामने में तो ये दिखता है, बट अंदर में ये कुछ ये है, इस तरह का है। और यहाँ पे भी देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इसके पास शायद बहुत पैसे होंगे, उस तरह से काफी रिच विच होगा, ये बिजनेसमैन है, क्या है, आई डोंट नो। बट शी इज ऑल्सो लाइक वेदर शी शुड, हालांकि वो चाहती है कि ये ठीक हो जाए, मगर उसको, और वो वेट कर रही है कि क्या ये ठीक होगा नहीं होगा। बट यहाँ पे अल्टीमेटली लग रहा है कि शी इज वॉकिंग ऑफ। यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी में वेट कर रही है कि शायद ये बंदा ठीक हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो फाइनली क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी, होप दिख रहा है आपको, वॉन्ड का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे भी वही वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो वेट कर नहीं रही है शिप का। यहाँ पे तो होप है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, काफी पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड की। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मगर यहां से ऐसा लग रहा है कि जब इस शिप पे वो फाइनली आती है तो वो अकेले ही यहां से लौट रही है। और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, तो क्वाइट पॉसिबली देयर इज गोइंग टू बी सम एंड टू दिस रिलेशनशिप, और वो शायद उसे छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वो काफी कंसिडर कर रही है कि क्या करना चाहिए। हालांकि वो चाहती है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बंदे का 2 चेहरा है, फाइनली बहुत दुख के साथ मुझे लग रहा है कि शी इज लीविंग दिस एंड गोइंग समवेयर। ये एनर्जी दिख रही है मुझे, और यहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा है एनवायरनमेंट में, और उसका कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया है अब इस बंदे के साथ। ओके, तो ये तो हमें दिख रहा है, एंड यहाँ पे देखो, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, बिल्कुल बहुत परेशान है वो। टू प्रिवेंट बर्न आउट, स्लो डाउन, ऑनर योर नीड टू क्वाइट टाइम एंड पीसफुल स्लीप टू रिजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो ये जो भी चीजें हुई है ना इसके रिलेशनशिप में, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ, एंड व्हाट डिड आई टेल यू, कि इस बंदे ने उसको बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं ना, कि जैसे कि किसी में, वाओ, डू यू सी दिस, ये सारे कार्ड्स आए हैं। कोई यहाँ पे स्टबर्न भी है, कोई यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन, तो वही है कि ये भी कार्ड आया है। तो ये सारी चीजें देखो क्या है, बेसिकली पीपल प्लीजिंग भी यहाँ पे कोई कर रहा है, शायद वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज है, सरेंडर रिलेशनशिप को बोला गया है कि कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप है। अनहेल्दी बंदा तो मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि इसी का डबल फेस है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे कोई स्टबर्न भी है, कोई बहुत ज्यादा जिद्दी भी है, तो हो सकता है कि ये अपना डबल फेस दिखा के जिद करता होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन ये है कि फॉल्स होप रखना कि कोई अच्छा हो जाएगा, कोई सुशांत जैसा हो जाएगा। सबका अपना पर्सनालिटी है, वो चेंज नहीं होने वाला है।
द वर्स्ट थिंग इज कि ये बंदी ने जितना मेहनत करके अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन में लाया था, क्वीन ऑफ वॉन्स में शी लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ इनटू, ये बंदे ने उसको कैसे फिर से बहुत ही एक वनरेबल पोजीशन में ला दिया है। वो उसमें काफी उसने एक आउटडेटेड बिलीव्स डाल दिया है, क्योंकि ये है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स में अंकिता ही काफी मेहनत करने के बाद शी हैड एंटर्ड दिस फेज। इट्स नॉट दैट गाय, शी इज दिस एंड दिस गाय इज दैट। तो ये चीजें हो रही हैं इसके लाइफ में। लुक्स लाइक शी इज गोइंग टू वॉक आउट, क्योंकि वो अपना सामान पैक करके वहां से निकल गई है। हालांकि वो चाहती है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। शी इज सीरियसली कंसिडरिंग समथिंग, सोच रही है जैसे कि क्या सोचा था क्या हुआ है। कंसल्ट एन एक्सपर्ट, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि आपको जब खुद चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो मे बी यू नो टेक अ हेल्प ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट, सम काउंसलर, मैरिज काउंसलर, उसका सजेशन ले सकती है वो। तो वहां पे वो चीज बोला जा रहा है। मान लो कि वो जैसे कि उसके एटीट्यूड में उस वाले रीडिंग से आया था कि वो समझ नहीं पा रही है, शी इज नॉट इन टच विद, क्योंकि क्या है कि अब उसको इतना वनरेबल बना दिया कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। तो जब कॉन्फिडेंस हो गया है खत्म, तो आप अपनी चीजों को वैल्यू नहीं दोगे, अपने इनर वॉइस के को वैल्यू दोगे ना, आप उसके टच में हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना सही है। बस आप होपफुल हैं कि बेस्ट चीजें हो जाएं। तो आप बेटर है कि आप इस सिचुएशन में जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसी आदमी के बारे में, तो आप एक एक्सपर्ट से हेल्प लीजिए। मेक अ डिसीजन, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि जो भी है ये बंदा, ये बेसिकली डबल फेस्ड अगर है तो ये एक तरह का आई मीन बिग बॉस में आने के पहले ये क्या चीज दिखाते थे इंस्टाग्राम पे कि इतनी हैप्पी मैरिज है, ये इसको कितना प्यार करता था, और अभी 2-3 महीने में ही इसका पूरा रंग जो चढ़ा हुआ था वो उतर चुका है। तो वही है, मेक अ डिसीजन, हैव अ प्ले टाइम, कंसल्ट एन एक्सपर्ट। माने कि अगर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना तुम्हारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, तो कंसल्ट एन एक्सपर्ट। बट अगेन डोंट बी टॉर्चर्ड बाय दिस स्टबर्न पीपल, क्योंकि ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में है और पीपल प्लीजिंग भी है यहाँ पे। तो कौन किसको पीपल प्लीज करता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इस बंदे को काफी बुरे ढंग से उससे बात करते तो डेफिनेटली देखा है। बट इट इज व्हाट इट इज। एनीवेज, दिस इज व्हाट इट इज। Just let me know thoughts on this, guys, and I'll see you again. Take care. Bye for now.